हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे बैक्टीरिया के कुछ पॉइंट्स के बारे में। बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो इनकी संरचना के बारे में बात करें तो इनकी संरचना सामान्य या सरल सी होती है, परंतु इनका व्यवहार जो होता है जटिल होता है। अर्थात बैक्टीरिया जो हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, इनकी संरचना, इनका आकार सामान्य होता है, पर इनका जो गतिविधि होती है, मतलब कोई इन्फेक्शन, सर्दी खांसी जुकाम, ये बहुत आसानी से फैला सकते हैं। इसके अलावा ये हमारी कुछ लाभदायक प्रक्रियाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि इनका व्यवहार जटिल होता है। बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो ये उपापचयी क्रियाएं इनमें होती हैं, और इनकी उपापचयी क्रियाओं में विविधता होती है अन्य जीव की तुलना में। और इसका उदाहरण देखें तो बैक्टीरिया जो होते हैं अकार्बनिक पदार्थों से अपने भोजन को संश्लेषित कर लेते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी तथा रसायन संश्लेषी स्वपोषी हो सकते हैं। और बैक्टीरिया के बारे में बात करें, इनके भोजन के बारे में बात करें, इनका जो भोजन लेने की प्रक्रिया है, तो वे अकार्बनिक ये मृत कार्बनिक पदार्थों से तथा ये जो जीवधारी होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम आगे की, तो आगे हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के प्रकार के बारे में। 2 प्रकार के बैक्टीरिया के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे आद्य बैक्टीरिया के बारे में, उसके बाद देखेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में। और यू बैक्टीरिया में भी 3 तरह के बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषी या नीलहरित शैवाल, या जिसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया के बारे में, और उसके बाद देखेंगे परजीवी बैक्टीरिया के बारे में। तो ये तीनों यूकैरियोटिक बैक्टीरिया के बारे में देखेंगे। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आद्य बैक्टीरिया के बारे में। आद्य बैक्टीरिया क्या है? तो आद्य बैक्टीरिया जो होते हैं वो विशेष प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, और विशेष प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, और ये जो कठिन प्रतिकूल परिस्थिति जो होती है उसमें पाए जाते हैं। जो लवणीय जल होते हैं, लवणीय जल जो होते हैं उसमें ये बैक्टीरिया पाया जाता है। ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं गर्म जल के झरनों में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये पाए जाते हैं कच्छ क्षेत्र में। जो लवणीय जल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनको बोलते हैं हेलोफी, और जो गर्म झरनों के जल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनको बोलते हैं थर्मो एसिडोफिल्स या थर्मोएसिडोफिलस। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं कि कच्छ क्षेत्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं मिथेनोजेंस। इसके बाद हम बात करते हैं जो आद्य बैक्टीरिया होते हैं, इनमें और जो अन्य बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्या अंतर होता है। जो आद्य बैक्टीरिया होते हैं इनकी जो कोशिका भित्ति होती है उनकी संरचना में अंतर होता है अन्य बैक्टीरिया की तुलना में। और ये इसी अंतर के कारण, इनकी कोशिका भित्ति की संरचना के कारण ही ये कठिन प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक मिथेनोजेंस प्रकार के बैक्टीरिया के बारे में। तो जो मिथेनोजेन बैक्टीरिया होते हैं वो जो रूमिनेंट पशु होते हैं, जैसे कि गाय भैंस की आंत्र में पाए जाते हैं मिथेनोजेंस। और ये मिथेनोजेंस क्या काम करते हैं, तो ये जो गाय भैंस के गोबर को जो मीथेन होती है, मीथेन में इनके गोबर से मीथेन का उत्पादन करते हैं। और ये मीथेन जो होती है एक जैव गैस होती है। इसके बाद हम बात करते हैं यूकैरियोटिक बैक्टीरिया के बारे में। हजारों यूकैरियोटिक बैक्टीरिया में जो हमें सामान्य गुण देखने को मिलता है वो उनकी होती है कठोर कोशिका भित्ति, और दूसरा इनमें कशाभ होता है, जो धागे की जैसी संरचना होती है जिससे बैक्टीरिया गतिशील हो पाते हैं। तो कशाभ वाले बैक्टीरिया को इसी कारण चल बैक्टीरिया भी कहते हैं। और अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक बैक्टीरिया में पहले उदाहरण की, जो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया या नीलहरित शैवाल जिसे कहते हैं, या जिसे कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, उसके बारे में। तो साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। साइनोबैक्टीरिया में जो होता है क्लोरोफिल ए होता है, जो कि पेड़ पौधों में भी पाया जाता है। और इस तरह से हम देखते हैं इनमें क्लोरोफिल ए है। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। एक उदाहरण देखें साइनोबैक्टीरिया का, तो वो है नॉस्टॉक। नॉस्टॉक जो होता है एक तंतुमय शैवाल होता है। इसका चित्र अगर हम देखते हैं तो इसमें 2 महत्वपूर्ण भाग हमें देखने को मिलता है। पहला तो इसका बाहरी मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं श्लेष्मी आच्छाद। और दूसरा इसमें जो गोल कोशिका होती है, पर उसमें स्पेशल टाइप की गोल कोशिका होती है, उसको बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। इस तरह से हम ये चित्र में 2 भाग देख सकते हैं नॉस्टॉक के, एक तंतुमय शैवाल नॉस्टॉक के बारे में, जो कि नीलहरित शैवाल का उदाहरण है। नीलहरित शैवाल के बारे में और बात करें तो ये होते हैं एक कोशिकीय। नीलहरित शैवाल के बारे में बात करें तो ये
जो होते हैं वो तंतुमय भी हो सकते हैं, और ये जो होते हैं एक कॉलोनी में भी पाए जा सकते हैं। इनकी कॉलोनी या इनका जो समूह होता है वो जेलीनुमा झिल्ली से कवर्ड रहता है, और ये प्रदूषित जल में बहुत तेजी से फलते फूलते हैं। और अब हम बात करते हैं नीलहर शैवाल के स्थान के बारे में। तो ये अलवणीय जल के समुद्र में पाए जाते हैं, ये स्थल पे भी पाए जाते हैं नीलहर शैवाल। अब हम बात करते हैं इनके उदाहरण की, तो इनका उदाहरण नॉस्टॉक है, एनाबीना है। इनमें जो होते हैं नीलहर शैवाल के ये जो बैक्टीरिया होते हैं, इनमें एक खास कोशिका होती है जिसे नाम दिया जाता है, जिसे कहते हैं हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट जो होते हैं पर्यावरण की जो नाइट्रोजन होती है उसके स्थिरीकरण में मदद करती है, या उसका स्थिरीकरण करती है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे टाइप के बैक्टीरिया के बारे में, जिसको बोलते हैं रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया। रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो वो जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जैसे कि नाइट्राइट, नाइट्रेट और अमोनिया, इनका ऑक्सीकरण करते हैं। इनके ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इस ऊर्जा से ये रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया एटीपी उत्पादन करते हैं, एटीपी उत्पादन। और इसके अलावा रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया क्या करते हैं, तो ये पुनर्चक्रण करते हैं, पुनर्चक्रण में मदद करते हैं। किसके पुनर्चक्रण में? नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, आयरन के पुनर्चक्रण में मदद करते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे तरह के बैक्टीरिया के बारे में, तीसरे तरह के यूकैरियोटिक बैक्टीरिया के बारे में, और उसका नाम है परजीवी बैक्टीरिया। परजीवी बैक्टीरिया क्या, इनके बारे में क्या डिटेल्स है? ये बहुतायत में पाए जाते हैं, ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। परजीवी बैक्टीरिया महत्वपूर्ण अपघटन करते हैं। परजीवी बैक्टीरिया जो मनुष्य की जैविक गतिविधि है उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि ये दूध को दही में परिवर्तित करते हैं, ये प्रतिजैविक के निर्माण में महत्वपूर्ण होते हैं। ये जो लेग्यूम वाले पौधे होते हैं उनकी जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में मददगार होते हैं। इसके अलावा परजीवी बैक्टीरिया से कुछ हानिकारक रोग भी होते हैं, और ये रोग होते हैं मनुष्य में, फार्म्स में, फसलों में और पालतू पशुओं में। और ये रोग कौन कौन से होते हैं, तो ये रोग होते हैं हैजा, टाइफाइड और टिटनेस। इसके अलावा साइट्रस, और इसके अलावा एक और रोग होता है कैंकर। ये सभी रोग जो होते हैं इन परजीवी बैक्टीरिया द्वारा होते हैं। आज के वीडियो में हमने देखा बैक्टीरिया के कुछ पॉइंट्स, बैक्टीरिया के प्रकार, और आदि बैक्टीरिया के बारे में देखा, और यू बैक्टीरिया में भी प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया या नीलहरी शैवाल के बारे में देखा, रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया के बारे में देखा, और परजीवी बैक्टीरिया के बारे में देखा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।